Assalamualaikum. Chapter है coordinate geometry, class 10th, exercise 7.1. Question number 2. Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी है इन दो पॉइंट्स के दरमियान. पहला पॉइंट है 0, 0 और दूसरा पॉइंट है 36, 15. क्योंकि यहाँ पर ये जो 36, 15 ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट की. जब भी उसको हम प्लॉट करेंगे प्लेन पर तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक पॉइंट, तो ये भी एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा. तो कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स. फिर क्या आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स. यहाँ पर दो टाउन्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस निकालनी है. ए एंड बी. तो ए पहला टाउन है, एक टाउन है, तो बी एक दूसरा टाउन है. डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2. तो जो डिस्कस किया गया है सेक्शन 7.2 में, तो आप जब आप बुक देखेंगे, बुक में वहां पर सेक्शन 7.2 निकालना है. तो वहां पर मेंशन किए हैं दो टाउन्स, एक तो ए और बी. तो हमें उनकी डिस्टेंस निकालनी है. तो पहले हम निकालेंगे इन दो के दरमियान डिस्टेंस. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला. तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स बी, लेट द गिवन पॉइंट्स बी. तो हम यहाँ पर एक पॉइंट का नाम रखेंगे फॉर एग्जाम्पल पी. तो पी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे 0, 0 और दूसरा क्यू. तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 36, 15. तो हम यहाँ पर हमने लेट किया है जो 0, 0 है पहला पॉइंट, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है. यानी ये पी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स. तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब है जब हम किसी पॉइंट का एब्सेसा और ऑर्डिनेट टुगेदर लेते हैं, एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट इकट्ठे लेते हैं तो वो बनते हैं एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला. तो लिखेंगे पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है. तो पी क्यू मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू. तो जो डिस्टेंस फार्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस फार्मूला. तो यहाँ पर ये है x1, दिस इज y1, x2, दिस इज y2. तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल, पहले स्क्वायर रूट आएगा x2 माइनस x1, दैट मीन्स ये है x2, ये है x1. सो 36 माइनस 0, 36 माइनस 0, लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दिस इज y2, दिस इज y1. 15 माइनस 0 या लिख सकते हैं y1 माइनस y2, जैसे हमने पहले बताया. सो 15 माइनस 0 भी लिख सकते हैं या 0 माइनस 15, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है. सो वी गेट पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 0, दैट इज 36. तो ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है प्लस 15 माइनस 0, दैट इज 15. यहाँ पर स्क्वायर है, फिर जो स्क्वायर है ये 36 को है. तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट भी लिखेंगे तो फिर भी सेम बात है. 36 स्क्वायर मीन्स ये खाली 6 को नहीं है, पूरे नंबर को है. 36 स्क्वायर दिस इज 15 स्क्वायर. सो वी गेट पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 36. 36 को दो बार मल्टीपल करना है. 36 इंटू 36 तो वो आएगा 1295. फिर प्लस 15 स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15, दैट इज 225. सो वी गेट पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर. अब हम इनका 1295 प्लस 225 इनका ऐड करेंगे. 5 और 5 10, 1 कैरी आ गया. 9 और 2 11 और 1 12, 1 कैरी आ गया. 2 2 4 और 1 हो गया 5 और 1 आएगा. सो 1 5, दिस इज 1296 आएगा. 36 स्क्वायर 1296 आएगा ये. सो यहाँ पर 6 प्लस 6 और 5 आ गया 11, 9 2 12 2. तो ये भाई 1521, 1521. तो ये अगर चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है तो कैलकुलेटर पर चेक करेंगे. पहले 1521 आएगा. कंप्यूटर पर इस पर कैलकुलेटर पर लिखेंगे 1521, फिर प्रेस करेंगे स्क्वायर रूट. तो ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो जो 1521 है दिस इज 39 स्क्वायर. ये 39 का स्क्वायर है. 39 इंटू 39 दैट इज 1521. तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो रूट का वैल्यू होता है वो 1/2 होता है. रूट का वैल्यू होता है स्क्वायर का वैल्यू 1/2. तो इट इज इक्वल टू 39. तो ये कैंसिल क्यों होता है, जैसे यहाँ पर दिखाएंगे ये है स्क्वायर रूट 39 होल स्क्वायर. तो ये कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है इसका वैल्यू 1/2 होता है. तो कैसे होता है 39 स्क्वायर, पहले ऐसे लिखेंगे. इस स्क्वायर रूट का वैल्यू जो 1/2 है वो ऐसे आएगा ऊपर 1/2. फिर यहाँ पर ये जो पावर्स होते हैं ये
इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे 39 ऐसे आएगा, तो ये भी पावर ये भी, तो इनका मल्टीपल होगा ऐसे 2 इंटू 1/2, यहाँ पर 2 कैंसिल होगा, तो 30 यहाँ पर बचेगा, फिर 39 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 39। तो हम सिंपल में यहाँ पर ये कैंसिल करते हैं, सो वी गेट 39। तो ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब हमें निकालनी है और डिस्टेंस। यहाँ पर हमें देखना है सेक्शन 7.2 बुक में, तो वहाँ पर दो टर्म्स दिए गए हैं ए एंड बी, तो वहाँ उनकी डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हम जब हम देखेंगे सेक्शन 7.2, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7.2, इसको देखना है बुक में। तो वहां पर दो टर्म्स हैं, एक तो ए दूसरा बी। तो वहां पर फिगर ऐसे बनाई गई है, एक तो ये है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये है वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्स डैश एंड दिस इज वाई वाई डैश। तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ वहां पर पहले यही पॉइंट लिया गया है, दैट मीन्स ये टाउन ए है, दैट मीन्स ये 0 0 है, यही पॉइंट है 0 0। दूसरा है 35, 15, तो 35, 15 आ जाएगा इस, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कहेंगे प्लस प्लस, पहले हमने डिस्कस किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट और प्लस प्लस। प्लस प्लस मीन्स जिस पॉइंट का एब्सिस अभी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनरी पॉजिटिव, तो वो लाई करता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आएगा यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 0 ये है, और दूसरा 35, 36, 15, तो फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर आएगा, ऐसे गैस करेंगे वो यहाँ पर आएगा। तो ये हम लेंगे पॉइंट बी, तो ये ए था यहाँ पर, ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी। तो इस बी की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 36, 15, ये ऑलरेडी बुक में दिया गया है ऐसे ही। तो यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, इस ए बी को ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डालेंगे जैसे बी एम, ये परपेंडिकुलर डालेंगे। तो अब हमें यहाँ पर निकालनी है ये जो दो ए और बी, यहाँ पर दो टाउन्स हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे कंसिडर इनको पॉइंट्स, ये टाउन्स हैं लेकिन यहाँ पर हम करेंगे इनको कंसिडर एज पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पर ड्रा ए 0 0 एंड बी 36, 15, यहाँ पर लिखेंगे ड्रा द पॉइंटर्स, draw the pointers A, draw the pointers A 0 0 and B 36, 15। तो पहले हम इनको प्लॉट करेंगे प्लेन पर। जब हमने प्लॉट किया यहाँ पर, ये A है 0 0, ये B है 36, 15। तो यहाँ पर देखेंगे जो पॉइंट B है, यहाँ पर ये 36 इसका एब्सेसा है और ये इसका ऑर्डिनेट है। एब्सेसा मीन्स ये पॉइंट कितना दूर है एक्स वाई एक्सिस से, यानी ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है, लेकिन हम यहाँ पर मेजर करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 36 यूनिट्स है, वाई एक्सिस से यहाँ तक 36, तो ये भी 36 होगा, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक ये 36 आएगा। और अब देखेंगे ये पॉइंट बी जो है, ये एक्स एक्स से कितना दूर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो वो 15 होगा, दैट इज 15। तो ये जो पहला है इट इज एब्सेसा, दैट मीन्स ये पॉइंट कितना दूर है वो एक्सिस से, दिस ऑर्डिनेट मीन्स ये पॉइंट बी कितना दूर है एक्स एक्सिस से, तो ये 36 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो वही यहाँ जाएगा क्योंकि ये बनेगा एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल भी और इक्वल। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 36 यूनिट्स और यहाँ से यहाँ तक 15। अब यहाँ पर हमने डाला है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रा बी एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जब भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यहाँ पर आएगा 90 डिग्री एंगल, तो ये बन गया एक राइट ट्रायंगल। तो हम अप्लाई करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखिए नाउ इन राइट ट्रायंगल, नाउ इन राइट ट्रायंगल AMB और ABM, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज है, तो जो राइट एंगल होता है उसके उसका जो अपोजिट साइड होता है वही हाइपोटेन्यूज होता है, जो है तो इसका अपोजिट है दिस AB, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, या यही बेस ये परपेंडिकुलर, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, यानी AB जो होगा
ए बी हाइपोटेन्यूज आएगा ए बी स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम है, इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए एम, ये यहाँ पर ए है, ए एम स्क्वायर प्लस दिस बी एम परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे पी जी टी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू डालेंगे तो ए बी कितना है, यानी ए से बी तक कितना है, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये गिवन नहीं है, तो ये ए बी स्क्वायर ऐसे आएगा ए एम, यानी ए से एम तक, यहाँ पर 36 है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर बी एम, बी से एम तक वो 15 इंटू है, लेकिन यहाँ पर है बी एम स्क्वायर। सो वी गेट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर आएगा 1296 प्लस 15 स्क्वायर, हमने पहले यहाँ पर किया 15 स्क्वायर, दैट इज 225। सो वी गेट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करेंगे इनको 5 और 6 11, 9 to 11 और 1 12, 2 2 4 हो गया, 4 और 5 आएगा 1। सो 1 5 2 1, लेकिन यहाँ पर ये ए बी स्क्वायर, तो अगर हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर कैंसिल करेंगे लेफ्ट साइड में, तो जब ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर आता है स्क्वायर रूट 1 5 2 1, लेकिन आता है प्लस माइनस, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, जैसे अगर हमारे पास 9 है तो ये किसका स्क्वायर है, ये 9 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं -3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऑल्सो 9, -3 स्क्वायर वो भी 9 ही आएगा। तो यहाँ पर जब स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आता है स्क्वायर रूट, क्योंकि एक्स तो ऐसे होता है जैसे अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये स्क्वायर कैंसिल कब होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो 5 है, तो अगर ये 5 हमारे पास है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या अगर हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा 9, तो हम लिख सकते हैं 9 के बदले 3 स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस कि 9 प्लस 3 स्क्वायर भी है और -3 स्क्वायर भी, तो 9 के बाद लिखेंगे 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और इसको कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स ये स्क्वायर कैंसिल कैसे होगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर स्क्वायर बनाएंगे इसको तो 5 के बाद लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर ऐसे, क्योंकि 5 के बदले अगर लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर तो ये सेम है, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो वापस बचेगा 5, तो 5 के बदले लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। अब हम कैंसिल करेंगे ये और ये स्क्वायर, सो वी गेट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो हम सिंपल यहाँ पर लिखते हैं, अगर यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आता है स्क्वायर रूट वाई से आता है, सो वी गेट नाउ 1521 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये परफेक्ट स्क्वायर से पहले किया है, इट इज 39, तो लिख सकते हैं 1521, ऐसे भी लिख सकते हैं 39 स्क्वायर, फिर कैंसिल करेंगे रूट को, या सिंपल लिख सकते हैं 1521 का जो स्क्वायर रूट है वो है 39, बट प्लस माइनस दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस, लेकिन ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू जो है, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा रिजेक्ट, बिकॉज डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर जो ए बी होगा, जो ए बी का वैल्यू आएगा वो आएगा 39 यूनिट्स, तो यहाँ पर भी निकला है 39 यूनिट्स, तो ये एक ही बात है। तो ये था, हमने निकाली यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी बाय यूजिंग सेक्शन 7.2, जो कि हमारी बुक में यहाँ पर दिया गया है।